नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिरिट में। 1 सितंबर से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। ये बदलाव क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों, कमेंट में अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार सालों से अटके हुए कामों को पूरा कर रहे हैं तो कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 1 सितंबर से देश में कई ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। सबसे बड़ी चीज जो बदलने वाली है वो ये कि अब तक आपको ईएमआई में छूट मिल रही थी, लेकिन 31 अगस्त को यह सुविधा अब खत्म हो जाएगी और 1 सितंबर से आपको अपनी ईएमआई देनी होगी। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है एलपीजी की कीमतें, जो कि सीधे आपके रसोई पर असर डालेंगी। दरअसल आपको बता दूं कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों का ऐलान करती हैं और पिछले कुछ महीनों में इन कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 1 सितंबर को भी एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो है फास्टैग होने पर भी अब आपको डिस्काउंट मिल पाएगा टोल टैक्स में। दरअसल आपको बता दूं कि पहले टोल टैक्स में आप 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस लौटते थे तो आपको टोल टैक्स में छूट मिल जाती थी। यह सुविधा सभी के लिए होती थी। आप 24 घंटे का टोकन ले लेते थे और 24 घंटे के टोकन के दौरान जब आप वापस लौटते थे जहां आप गए हैं तो आपको छूट मिलती थी। लेकिन अब यह छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी गाड़ियों पर फास्टैग लगा होगा, उन्हीं को यह छूट मिलेगी। साथ ही साथ अब आधार कार्ड में बदलाव कराना अब महंगा हो चुका है और आपको बता दूं कि अधिक अपडेट करने के लिए अब आपको 100 रुपए शुल्क देने होंगे, जिसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है। अब तक यह शुल्क जो है वो 50 रुपए था, लेकिन अब 100 रुपए शुल्क देने होंगे। साथ ही साथ 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अब उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला लिया गया है और एसएसएफ शुल्क के तौर पर अब घरेलू यात्रियों से 150 की बजाय 160 रुपए वसूले जाएंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 की जगह $5.2 वसूले जाएंगे। साथ ही साथ इंडिगो अपनी जो है नई फ्लाइट शुरू करने वाला है कई शहरों से देश के, जिनमें प्रयागराज, कोलकाता और सूरत शामिल है। ये एक और बड़ा बदलाव। साथ ही साथ टोल टैक्स अब बढ़ने जा रहा है। सरकार टोल टैक्स की दरों में 5 से 8% तक का इजाफा करने जा रही है और इससे निजी और व्यावसायिक वाहनों को अलग अलग टोल टैक्स दरों के मुताबिक भुगतान करना होगा। दरअसल सरकार सड़क हादसे में घायलों को मुफ्त इलाज यानी कैशलेस ट्रीटमेंट देने की योजना को टोल टैक्स व्यवस्था से जोड़ने पर विचार कर रही है और इसके लागू होने पर टोल टैक्स रोड पर चलना अब और महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही एक और जो बड़ा बदलाव है वो ये कि वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान में देरी के हालात में 1 सितंबर से आपको कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज देना होगा। यानी जीएसटी में अगर आप देर करते हैं तो आपको कुल टैक्स की देनदारी पर ब्याज देना होगा। एक और जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि मेट्रो सेवा 1 सितंबर से शुरू हो सकती है दिल्ली में। हालांकि खबरें ये हैं कि शुरुआत में केवल ये उन लोगों के लिए शुरू होगी जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और एक कोच में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रह जाएगी। तो ये हैं वो बड़े बदलाव जो 1 सितंबर से होने जा रहे हैं और सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज़ स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।